दोस्तों आपको पता है आज सुबह सुबह ही ना मेरे भाई के साथ एकदम ज़बरदस्त वाली लड़ाई हो गई। क्योंकि मम्मी ने बोला था कि बारिश का मौसम है, कपड़े ले जाके छत पे डालाओ, पर हम में से दोनों ही कोई जाना नहीं चाहता था क्योंकि हम सब अपने मोबाइल में बिजी थे। ठीक है, और मम्मा जा नहीं सकती क्योंकि उनके पैरों में दर्द है, तो काम तो हम में से दोनों को करना था। अब वो कह रहा था कि दीदी को बोल दो ना, दीदी काम करे, और मैंने कहा मैं क्यों करूँ, तू छोटा है, तू बातें सुन, तू जाके डाल के आ। ठीक है, तुझे एक्टिव रहना चाहिए। पर दोस्तों सिर्फ एक्टिव उससे ही नहीं रहना चाहिए, हम सब पे ये लागू होता है कि नहीं। क्योंकि देखिए आज का टाइम ऐसा है ना जब कोई भी व्यक्ति ना काम नहीं करना चाहता है। आज का टाइम ऐसा चल रहा है ना कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जो लाइफ हो ना एकदम सरल हो, आराम से उसे बैठे बैठे खाना मिल जाए, कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े, तब तो बड़ा ही मज़ा आएगा लाइफ जीने में, है कि नहीं। बस उसे चाहिए एक काउच पे बैठ जाए या फिर बेड पे लेट जाए, हाथ में एक फ़ोन या फिर टीवी का रिमोट हो, ताकि वो बार बार स्क्रॉल करते रहे या फिर चैनल चेंज करते रहे, है ना। ये सबके मन में यही ख्वाहिश होती है, क्योंकि हमें बचपन से आखिर होता भी तो यही कि 10 कर लो तो तुम्हारी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, आरामदायक हो जाएगी। 12 कर लो, 12 के बाद कॉलेज कर लो, है ना, उसके बाद हो जाएगी। मतलब हम ये सब कुछ पढ़ते हैं इसलिए हैं ताकि हमारी जो लाइफ है वो आरामदायक हो जाए, ईजी हो जाए, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। हम जितना ज़्यादा एक बारी मेहनत कर ले उसके बाद फिर लाइफ मस्त हो जाए। और तो और अगर कुछ ना हो तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बस फिर तो ओहो। क्योंकि वीकेंड का इंतजार भी हम इसीलिए करते हैं ताकि वीकेंड आए, कब छुट्टी मिले और कब हम सोएं, कुछ काम ना करना पड़े, ऑफिस ना जाना पड़े। वेल गाइज, मोस्ट ऑफ यूथ की यही प्रॉब्लम होती है कि वो मेहनत वाले काम करने ही नहीं चाह रहे, जिसकी वजह से तो आप देख रहे हैं कि फार्मिंग की स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी मेहनत काम नहीं करना चाह रहा है और फार्मिंग में कितनी ज़्यादा मेहनत है, राइट। एंड यस, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि एज अ ह्यूमन हमें सिर्फ एक आलस भरा जीवन नहीं जीना चाहिए, हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, हमें कंटिन्यू मेहनत करती रहना चाहिए, चैलेंजेस को कंप्लीट करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको मेहनत करना क्यों ज़रूरी है, क्यों मनुष्य के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। क्योंकि भगवान ने ऐसे ही तो हाथ पैर दिए नहीं है, हाथ पैर दिए चलाने के लिए। अब अगर उसे हम चलाएंगे नहीं तो वो तो जाम हो जाएंगे ना, नट बोल्ट की तरह, राइट। तो इसके लिए आपको काम तो करने पड़ेंगे। तो चलिए पहले स्टोरी देखते हैं, फिर शायद आपको अच्छे समझ में आ जाए। दोस्तों एक बार गिद्धों का झुंड शिकार खोजते खोजते भोजन की तलाश में एक ऐसे टापू पे जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर ढेर सारे शिकार, यानी कि ढेर सारी मछलियाँ, केकड़े और मेंढक और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ उनके खाने के लिए। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे वाह क्या जगह मिली है हमें, यहाँ पर तो ढेर सारे शिकार है, हमारा तो पूरा अच्छे से पेट भर जाएगा। वो वहाँ पर जाते हैं, ढेर सारी मछलियाँ, केकड़े, मेंढक सब कुछ खाते हैं। ठीक है, 2 दिन तक मस्त उनकी पार्टी मनती है। ठीक है, एकदम आराम से रहते हैं, उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस जाना है, खाना है, काम हो गया। ठीक है, वो वहाँ पर आराम करते हैं, पेट भर के खाते हैं। जब 2 दिन हो जाते हैं इस बात को, तो एक बूढ़ा जो गिद्ध होता है वो आके उनसे बोलता है कि देखो अब 2 दिन हो गए हैं, हमने पेट भर के खा भी लिया है, आराम भी कर लिया है, अब हमारे जाने का टाइम आ गया है। इतना सुनते ही जो बाकी गिद्ध होते हैं ना वो एकदम गुस्से से तिलमिला जाते हैं कि ये बूढ़ा पगला गया क्या। वो कहते हैं ओ दादू तुम पगला गए हो क्या, यहाँ पर इतना अच्छा हमारा जीवन चल रहा है, इतनी आसानी से हमें सब कुछ मिल जा रहा है खाने पीने को आराम से, और तुम कहते हो कि यहाँ से जाने को। हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं, तुम्हें भी यहीं पर रहना चाहिए और अपना बाकी का जीवन जो है ना वो आराम से सरल तरीके से काट लेना चाहिए। लेकिन वो गिद्ध उन्हें समझाता है, क्योंकि वो बूढ़ा होता है, उसे तजुर्बा होता है लाइफ का, अप्स एंड डाउन्स उसने देखे होते हैं अपने लाइफ में। तो वो उन्हें समझाता है कि देखो ये आलस भरा जीवन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे ना तो हम अपने उड़ने की शक्ति और शिकार करने की जो वो है ना शक्ति, उसे हम खो देंगे। लेकिन किसी को भी ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि सबके दिमाग में तो एक ही रहता है कि वाह क्या लाइफ मिल गई है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चुपचाप से खाना है, सोना है और कुछ नहीं करना है, राइट। उनके दिमाग में ये आलस वाला जो होता है ना एक दिमाग में छप जाता है। ठीक है, तो फिर से वो बूढ़ा गिद्ध ट्राई करता है कि सबको ला के वो फिर से प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि देखो हमारा काम उड़ना है, अगर हम उड़ना बंद कर देंगे, अपना शिकार खोजना बंद कर देंगे, एक ही जगह पे रह जाएंगे ना, तो हम अपने उड़ने की शक्ति खो देंगे, जिसके कारण भविष्य में हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पर फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है, सब यही करते हैं कि बुढ़ऊ ना सठिया गया है, अगर आपको जाना है तो जाइए, हम में से कोई भी यहाँ से जाने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो अपने जीवन को यहीं बिताने वाले हैं। ठीक है, अब इतना सुनता है जब वो बूढ़ा गिद्ध, तो वो सोचता है कोई तो जाने वाला नहीं है, कोई रेडी भी नहीं हो रहा है, तो वो वहाँ से खुद ही चला जाता है। इस बात को 1 साल बीत जाते हैं। 1 साल बाद उस बूढ़े गिद्ध के मन में आता है कि क्यों ना चले अपने दोस्तों से मिल के आए, देखिए तो वो टापू पे क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। उसको बहुत मिलने की तीव्र इच्छा होती है, तो वो जाता है वहाँ पर। जब वो बूढ़ा गिद्ध अपने दोस्तों से मिलने के लिए उस टापू पे जाता है ना, वो तो देख के वो एकदम हैरान रह जाता है कि ये क्या, इतनी भयानक हालत इस टापू की कैसे हो गई है। ऐसा लग रहा था मानो गिद्धों पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया है और सारे गिद्ध एकदम मरे कटे हुए हालत में पड़े थे। उनमें से एक जो
जो गिद्ध था ना वो एकदम घायल था, पर वो अभी भी जीवित था। बस बूढ़ा गिद्ध उनके पास जाता है जल्दी से और पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई। तो बूढ़ा गिद्ध बताता है कि आप बिल्कुल सही थे, आपने ठीक ही कहा था कि ये आराम का जीवन हम गिद्धों के लिए है ही नहीं, इससे हम अपनी उड़ने की शक्ति भूल जाएंगे और हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। पर उस वक्त हमें समझ में नहीं आया था। आपके जाने के बाद हम अपने जीवन को बहुत खुशी खुशी काट रहे थे, हम पेट भर खाते थे, सोते थे, खेलते थे, यही पर करते थे। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, एक बड़े से विमान से कुछ लोग आए और चीता शेर को इस टापू पे छोड़ दिया। हमें लगा कि जब तक वो हमारे पास आएंगे हम उड़ जाएंगे, लेकिन जब वो हमारे पास आने लगे तो हम उड़ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम अपने उड़ने की शक्ति को खो चुके थे। हम भूल चुके थे कि हमें उड़ना कैसे है। हमने बहुत कोशिश की उड़ने की, लेकिन हम कुछ दूर तक उड़ते, कुछ ऊंचाई तक, उसी वक्त फिर हम नीचे गिर जाते। हम उड़ ही नहीं पा रहे थे और सभी चीताओं ने आकर हम पे हमला कर दिया और हम कुछ नहीं कर सके। इतने दिनों से हमने उड़ान नहीं भरी थी, हमने उड़ने की प्रैक्टिस नहीं की थी, हमने शिकार को नहीं खोजा था, जिसकी वजह से आज हमें ये प्रॉब्लम हुई। आप बिल्कुल ठीक कर रहे थे, अगर उस वक्त हमने आपकी बात को माना होता तो शायद आज हमारी ये हालत ना होती, हम सब जीवित होते। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में संघर्ष और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम संघर्ष और मेहनत करना छोड़ देते हैं ना तो हमारी सोचने की शक्ति, हमारी शारीरिक क्षमता, ये सब कुछ खत्म हो जाती हैं। तो इसीलिए आपको जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका शरीर और आपकी किस्मत दोनों खराब हो जाएगी। एक बार कंफर्ट जोन में अगर हम चले जाते हैं ना तो वहाँ से निकलना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और हमें वो कंफर्ट जोन ही अच्छा लगता है। तो इससे होता है कि आगे अगर हमारी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो उसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसके साथ हम निडर होकर लड़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफ में इस कंफर्ट जोन से बच के रहना है। अगर आप कंफर्ट जोन में जाते हैं तो फिर भी आपको चैलेंजेस भरे काम करते रहना है, ताकि आपका माइंड जो है वो एक्टिव रहे, आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहें कि कभी भी कोई भी किसी तरह की अगर मुसीबत आती है तो आप उसका सामना एकदम डट के कर पाएँ। बहुत सारे लोग की ये कंप्लेन होती है, ये क्वेश्चन होता है कि मैम मेरी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही है। ठीक है, मैं क्या करूँ, मैं सारे ट्राई तो करता हूँ पर इम्प्रूव ही नहीं होती है। पर गाइज, अगर आप सब कुछ ट्राई करेंगे ना तो आपकी इम्प्रूव होगी होगी। अगर आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें कंप्लीट करेंगे तो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी इम्प्रूव ना हो, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है, बस कुछ एक चीज़ है, आपको थोड़ी से टाइम बाउंड में आगे करना है, जैसे कि आपको रीड करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, या फिर आपको राइटिंग लिखना है, अगर इंग्लिश में कुछ भी लिखिए, या फिर यूट्यूब में कुछ भी इंग्लिश में वॉच कीजिए, चाहे वो वीडियो हो या फिर कुछ भी हो, या फिर किसी के साथ बात कीजिए। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे ना तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि बस मैं इसी कंफर्ट जोन में रहूँगा, सिर्फ रीडिंग करूँगा या फिर आ जाएगी अपने आप इंग्लिश बोलना, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो अगर आप हार्डवर्क करते हैं ना तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो हार्डवर्क कीजिए, कंटिन्यू रखिए अपने लर्निंग को, डेफिनेटली एक दिन आप बहुत अच्छा कर लेंगे। अब ये कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि आपने आज शुरू किया और कल आप एकदम फराटेदार बोलने लगेंगे। ये एक लैंग्वेज है जिसे सीखने में थोड़ा सा वक्त लगता है, बस खुद को मोटिवेटेड रखिए। ठीक है, इन गिद्धों की तरह बिल्कुल मत कीजिए कि आप कंफर्ट जोन में आ गए हैं। ठीक है, और अपने टीचर्स की बात को सुने नहीं, उस पॉइंट्स को फॉलो नहीं करें और बाद में कंप्लेन करें कि हमसे तो हुआ नहीं, हमसे तो हुआ नहीं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल हुई होगी, थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करेंगे और थोड़ा सा इस कंफर्ट जोन से बच के रहेंगे, थोड़ा सा हार्डवर्क की तरफ ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी मेरी वीडियो को मिस ना करें। ओके, एंड यस गाइज, डोंट फॉरगेट टू स्पिल द नॉलेज विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।